नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। शव यात्रा में भी मारा मारी। और किसकी शव यात्रा थी? लोकतंत्र रक्षक आगरा। वही आगरा जहां ताजमहल में जलाभिषेक करके गौरव महसूस करते हैं सनातन रक्षक। उसी आगरा में भाजपा के विधायक जीएस धर्मेश, नाम सुना होगा आपने। पहली बार के विधायक नहीं है। पहली बार के विधायक होते तो मुख्यमंत्री होते। पहली बार के ही विधायक मुख्यमंत्री होते हैं। अब तो जीएस धर्मेश कई बार विधायक रहे हैं आगरा के। शव यात्रा में थे। सोचिए, ये जो छपास और दिखास की बीमारी भाजपा में फैली है, इतने गहरे तक इसका संक्रमण हो गया है ना। इस संक्रमण को रोकने का कोई उपाय है नहीं। इस छपास और दिखास का नतीजा था आगरा में चिरंजी लाल कुशवाहा, लोकतंत्र रक्षक के नाम से जाने जाते हैं। निधन उनका हो गया। निधन के बाद शव यात्रा निकल रही थी। शव यात्रा में आगे कुछ महिलाएं चल रही थीं। चिरंजी लाल साहब का इतना सम्मान था कि कुछ महिलाएं आगे जो चल रही थी अपनी साड़ी के पल्लू से उनके सम्मान में सड़क साफ करते हुए चल रही थी। अब वहां पर जीएस धर्मेश भी थे शव यात्रा में, और भाजपा के ही एक पूर्व मंत्री भी थे। अब सोचिए, पूर्व मंत्री और विधायक, फोटो किसकी अच्छी आएगी? शव यात्रा, ये दोनों चीज ध्यान में रखिएगा। शव यात्रा और फोटो अपॉर्चुनिटी। इस फोटो अपॉर्चुनिटी के चक्कर में जहां महिलाएं आगे आगे पल्लू से सड़क साफ कर रही थीं, वहां पूर्व मंत्री थोड़ा आगे बढ़ निकले। पूर्व मंत्री जब आगे बढ़े फोटो खिंचवाने के लिए, राम बाबू हरित पूर्व मंत्री का नाम, राम बाबू हरित आगे गए। जीएस धर्मेश के हाथ से हाथ टकरा गया। अब भाई फ्रेम तो बिगड़ेगा ही, और फ्रेम बिगड़ेगा तो मूड बिगड़ जाएगा। विधायक जी का मूड बिगड़ गया, जीएस धर्मेश का। मंत्री का हाथ झटक दिया। मंत्री का हाथ झटक दिया तो मंत्री में का भी आत्मसम्मान जगा, और वहीं शव यात्रा में हो गया हिसाब किताब, एक दूसरे का निपटाने पे आ गए दोनों। कल्पना कीजिए कि लोकतंत्र रक्षक की आत्मा को क्या इन्होंने दिया होगा, कैसी शांति दी होगी। हालांकि अब आपस में खुलेआम मारपीट, विधायक में, मंत्री में, कार्यकर्ताओं में, ये कोई नई बात नहीं रही। चाल चरित्र और चेहरे की बात करने वाली भाजपा में एक नया संस्कार जुड़ा है। इस संस्कार को क्या नाम दें, अभी तक हमने भी नामकरण किया नहीं है। राजस्थान का आपको याद होगा, जयपुर में कार्यालय में, जो प्रदेश का मुख्यालय है, राजस्थान के भाजपा अध्यक्ष हैं मदन राठौड़। बड़े दिनों के बाद एक ऐसा अध्यक्ष मिला जो थोड़ा खेमेबाजी से अलग था। वसुंधरा राजे सिंधिया भी जिसके नाम पर संतुष्ट थी। मदन राठौड़ के सामने ही अल्पसंख्यक मोर्चे की बैठक थी। अल्पसंख्यक मोर्चे की बैठक में मंच पर कुर्सी किसको मिलेगी, उसके चक्कर में भिड़ गए थे नेता। और क्या हुआ था पूरे देश ने देखा था। लात, जूता, कुर्सी, क्या नहीं चला, क्या नहीं चला साहब। वो तस्वीरें देख करके दिल्ली में पसीना छूट गया था कि संगठन चलाएगा कौन? जिस संगठन में जूते चल रहे हो वो संगठन आगे कौन चलाएगा, कौन रिस्क लेगा? खैर, उत्तर प्रदेश, जहां पर कहा जाता है अनुशासन सर्वोपरि है, शायद उत्तर प्रदेश में। हालांकि उत्तर प्रदेश में अनुशासन की स्थिति अगर आपको समझनी है तो इसी समझ लीजिए कि 98 जिला इकाइयों में से 28 में अब तक अध्यक्ष नहीं बना पाए। वो भी अनुशासन की एक जो पराकाष्ठा है ना, उसी का एक बेजोड़ नमूना है। 28 अध्यक्ष जिला इकाइयों के नहीं बना पाए। क्यों नहीं बना पाए हैं? वहां पर जिलाध्यक्ष का नाम ऐलान करने में डर है कि आगरा में जो रोड पर हुआ है वो जिलों में, दफ्तरों में होने लगेगा। इतने दावेदार हैं, इतने नाम हैं और इतना घमासान है। तारीख पर तारीख टलती जा रही है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के लिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष की तारीख तो बीजेपी के इतिहास में 1980 में गठन हुआ आज तक कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए इतनी तारीखें नहीं लगी थी। 40 दिन का एक्सटेंशन और नड्डा साहब को मिला है, आपको हमने बताया ही था।
40 दिन का एक्सटेंशन मतलब जब 21, 22, 23 3 दिन बेंगलुरु में संघ मंथन कर रहा था, संघ के सभी अनुसांगिक संगठनों को वहां बुलाया गया था। ये सालाना बैठक होती है, इसमें भाजपा के संघ के जितने अनुसांगिक संगठन होते हैं सब शामिल होते हैं। संघ की इच्छा थी कि बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष उस बैठक में बेंगलुरु में शामिल हो, लेकिन बात तो वही है ना कि किसका ईगो बड़ा, संघ की चलेगी या शाह की चलेगी। आखिरकार चली शाह की, संघ को बैकफुट पर जाना पड़ा और वही पुराने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उन्हीं से काम चलाना पड़ा भागवत साहब। हालांकि वहां पर भी संघ ने घूम फिर के बीजेपी के एजेंडे को इंडोर्स करने की कोशिश की थी, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष वाले मसले पर जब सवाल हुआ बेंगलुरु में तो संघ ने क्या कहा था याद कीजिए। ये सारा तार है, ये जीएस धर्मेश और राम बाबू हरित का झगड़ा अगर बेंगलुरु तक मैं बता रहा हूं तो ये सब जुड़ा हुआ है, सियासत को जोड़िए साहब। बेंगलुरु में क्या कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष पर, संघ का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट था, का नहीं हम दखल नहीं देते हैं, लेकिन अगर कोई रास्ता गलत पकड़ ले तो उस पर ध्यान भी हम देते हैं। अब रास्ता गलत पकड़ लिए बोलने का मंतव्य क्या था, संघ बेवजह एक शब्द भी नहीं बोलता, बेवजह एक शब्द नहीं बोलता। और राजनीति में मोदी शाह के एरा में, युग में तो रोना भी, हंसना भी, आंसू भी, मुस्कुराना भी, सबकी एक कीमत होती है। तो संघ ने जब कहा कि अगर रास्ता कोई गलत पकड़ ले तो उसको तो सुधारना पड़ेगा, यानी रास्ता कोई ना कोई तो गलत पकड़ा है, और गलत रास्ता जो पकड़ा है, फिर हम आते हैं आगरा पर। यही गलत रास्ता है जहां पर फोटोबाजी के चक्कर में मारामारी हो रही है, जहां घमासान के चक्कर में जिलाध्यक्षों का ऐलान नहीं हो रहा है, और जिलाध्यक्षों का ऐलान न होने से प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर अब तक विराम लगा हुआ है, प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। जब प्रदेश अध्यक्ष नहीं, कम से कम जो भाजपा का संविधान है उसके मुताबिक आधी राज्य इकाइयों के अध्यक्ष का चयन हो जाए, निर्वाचन हो जाए, तभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो है निर्वाचन होता है। अब तक पूरे देश में सिर्फ 12 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष, मतलब 12 राज्य इकाइयों में सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हो पाई है। उसमें बिहार भी एक है जहां पर चुनावी स्टेट है, जहां दिलीप जायसवाल को एक ही दिन के भीतर फटाफट नामांकन हुआ और तत्काल निर्वाचन हो गया। लेकिन उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश में अब तक कौन होगा प्रदेश अध्यक्ष, अटका हुआ है। खैर मैं नाम फिर चर्चा नहीं करूंगा प्रदेश अध्यक्ष का, जब मैं नाम चर्चा करता हूं तो लखनऊ दिल्ली तक पता नहीं क्यों खलबली मचने लगती है। हालांकि इसमें जो दावेदार हैं अलग अलग डिप्टी सीएम के साथ फोटो खिंचवाने की होड़ में लगे हुए हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं अलग अलग डिप्टी सीएम के साथ। वो डिप्टी सीएम के साथ फोटो खिंचवाना, अच्छा डिप्टी सीएम भी कौन, वो डिप्टी सीएम जो लगातार 2020 से सीएम इन वेटिंग है, उत्तर प्रदेश के आडवाणी बनते जा रहे हैं, सीएम इन वेटिंग है। अब कब बिल्ली भाग से छीका फूटेगा पता तो नहीं है, लेकिन उनके साथ जब फोटो खिंचवाते हैं तब सियासी चर्चाएं होना लाजमी है, इसको खारिज नहीं किया जा सकता। इसको कैसे खारिज कर देंगे आप। खैर फिर आ गए हम जीएस धर्मेश पे। कम से कम 100 यात्रा में शर्म, रत्ती भर अगर शर्म हो, आपको आगरा के लोग इसीलिए चुनते हैं। अरे जश्न में लड़ जाते तो एक बार चल भी जाता, बुरा न मानो होली में यही कर लेते, जूतम पैजा तो कह देते हम लोग भी कि बुरा न मानो होली है। अब होली भी बीत गई है, अब वो भी नहीं चलेगा, बुरा न मानो होली है। भाई साहब 100 यात्रा थी, आंखों में अगर जरा सा भी शर्म का रत्ती भर पानी बचा हो ना, तो उसी पानी को निकालिएगा हाथ में और डूब मरिएगा। इजाजत मुझे दीजिए, लंबा वक्त आज नहीं लूंगा। आपको वीडियो आपने देख ही लिया है, वीडियो को जो है उसको बार बार देखिए, रिपीट करके देखिए और देखिए चाल चरित्र चेहरा और संस्कार का नया एडिशन। मुझे इजाजत दीजिए, न्यूज़ लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।